साधु संगत जी बड़े प्यार से कहिए। धन्यकार जी बोलिए। सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सत्संग जी 10 विचार रखिएगा। सब जी परवान करिएगा। जो भी गलतियां हों अपने चरणों का बालक समझ के बख्श लीजिएगा। मन मंदिर यूं ही नहीं बनता, प्रभु बिठाना होता है। राम नाम का दीपक इसमें नित्य जलाना होता है। मन अगर है राम के जैसा, मन मंदिर बन जाता है। भाव अगर है रावण जैसा, मन मंदिर नहीं बन पाता है। साथ संगत जी, ये हरदेव बाड़ी की पंक्ति हमें संदेश देती है कि मंदिर दुनिया में बहुत सारे हैं, तीर्थ भी हैं, लेकिन साथ संगत जी जो परमात्मा द्वारा मन का मंदिर बनाया गया है, जिसमें हम प्रतिपल इसको याद करते हैं, बिठाते हैं, दर्शन करते हैं मन की भावना के अंदर। ये मंदिर कैसे बनता है? इस प्रकार किसी घर को सारी वस्तुओं से भर दिया जाए तो वो घर को घर कहा जाता है, लेकिन मंदिर उसी को बोला जाता है जिसके अंदर परमात्मा का वास होता है। जब इस मन के अंदर परमात्मा का वास, याद, सिमरन होता है तो ये मन मंदिर के समान हो जाता है। और जब इस मंदिर के अंदर, इस मन के अंदर संसार बस जाता है तो ये मन मंदिर नहीं कहलाता। कहते हैं कि जिस मन में संसार बसा है वो मन ठोकर खाएगा, जिस मन में निरंकार बसा है वो मन मंजिल पाएगा। सत्संग जी, ऐसा नहीं है कि केवल परमात्मा को मन के अंदर ही बिठा के संसार को छोड़ देना है। सत्संग जी, क्योंकि संसार हमारे जीने का स्थान है, कर्म करने का स्थान है, क्षेत्र है, इसे भी पकड़ना है, लेकिन धार्मिक भाव से पकड़ना है, सत्य भाव से पकड़ना है। छल और कपट, लालच, लोभ, निंदा, नफरत से, इसमें चतुराई से कोई कार्य नहीं करना है। जो भी करना है कर, वो प्रभु रजा में रहकर जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उनको ग्रहण करना है। सत्संगत जी, इसी को कहते हैं कि मन को मंदिर बनाना है। जब किसी लोभ के कारण, किसी को धोखा दे के, किसी को छल करके जब हम अपना कार्य सिद्ध करते हैं तो रावण के जैसा मन हो जाता है। उसे रावण के द्वारा जिस प्रकार अपने द्वारा हासिल न कर सके वस्तुओं को छल द्वारा हासिल करता हुआ, जैसे उसने, रावण ने सीता को छल से हरण किया था, तो ये होता है कि मन रावण जैसा हो जाता है। का मतलब कि छल के द्वारा ग्रहण किया गया वस्तु या कोई पदार्थ वो मन मंदिर नहीं, रावण हो जाता है। और जो सत्य के भाव से ग्रहण किया जाता है वो राम कहलाता है। वो मन राम द्वारा मंदिर बन जाता है। दीपक मन के अंदर नहीं जलाया जा सकता। दीपक ज्ञान की ज्योति है जो सतगुरु के द्वारा जलाई जाती है। ये सतगुरु के द्वारा ज्योति जब मन के अंदर जल जाती है तो ये बुझती नहीं। सत्संगत जी, ये परमात्मा का रोशनी जब इसके अंदर अवतरित हो जाती है तो ये मन को हर तरफ ये परमात्मा दिखाई देता है। जैसा कि लिखा है भी रामायण में कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। सत्संगत जी, गुरबाणी शास्त्र सभी हमें संकेत देते हैं, गवाही देते हैं कि परमात्मा किसी विशेष जगह पे, किसी विशेष स्थान पे, किसी विशेष मंदिर में, किसी विशेष तीर्थ पे नहीं, एवरीवेयर ओमनी प्रेजेंट। सत्संग जी, ये हर जगह बराबर समान रूप में मौजूद है। ये नहीं कि कहीं कोई धार्मिक स्थल है तो वहाँ ज़्यादा है और जहाँ कुछ धार्मिक स्थल है वहाँ नहीं है, वहाँ कम है।
ऐसा कुछ भी नहीं साथ संगत जी। हमारे अपने सोचने और देखने की नज़रिया अलग अलग हो सकती है, लेकिन परमात्मा आग में, पानी में, पहाड़ों में, जंगल में, वायुमंडल में, सूर्य पर, चंद्रमा पर, वृक्षों में, पत्थर में, हर जगह एक समान है साथ संगत जी। जब ये सतगुरु के द्वारा दिखता है तब समझ में आता है, क्योंकि इसको देखने के लिए सात्विक नज़र चाहिए, जिसे ज्ञान चक्षु कहते हैं। ये सतगुरु के द्वारा खोला जाता है। जैसा कि परमात्मा के द्वारा, श्री कृष्ण के द्वारा ये भेद खोला गया कुरुक्षेत्र के मैदान में, जिसे अर्जुन को बताया गया कि देख मेरा रूप, विराट स्वरूप। सत्संगत अर्जुन तो हमेशा कृष्ण के साथ रहता था बचपन से, लेकिन उसका भेद नहीं जानता था कि ये कौन है। उन्हें केवल शरीर रूप में ही जान पाता था, लेकिन जब भेद खोलने की बारी आई तो एक देख के हैरान हो गया कि इतना विराट स्वरूप परमात्मा जो मेरे साथ में था, मैं नहीं जान पाता था। जब उसको ज्ञान दृष्टि मिली सत्संग जी, तो उसने बोला, हे प्रभु, आपको ऊपर प्रणाम, नीचे प्रणाम, दाएं प्रणाम, बाएं प्रणाम, आगे प्रणाम, पीछे प्रणाम। हे प्रभु, आपको सब ओर से कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग जी, बड़ी रहस्यमयी बात है कि कृष्ण तो सामने शरीर रूप में खड़े थे, लेकिन आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं अर्जुन किसको प्रणाम कर रहा है? इसी निराकार ब्रह्म को दिखाया गया, जो हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। कबीरदास जी भी इस बात को गवाही देते हैं कि है नीरे सूझत नहीं, धीरे धीरे ऐसे जिन कबीरा इस संसार को भयो मोतिया बिन। सत्संग जी, जिसने भी देखा उसे यही आश्चर्य होता है कि मुझे दिखाई दे रहा है, औरों को क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि सत्संग जी देखने की नज़रिया सतगुरु ने बदल दिया, ज्ञान चक्षु खोल दिया। ये अंधेरे में भी दिखाई देगा, प्रकाश में भी दिखाई देगा, हर जगह हर समय ये आपको दिखाई देगा जब गुरु के द्वारा ये चक्षु खोला जाएगा सत्संग जी। और कोई अगर पूछे कि ये कैसा है, कैसा दिखता है, तो सत्संग जी बता पाना नामुमकिन है, क्योंकि इसके लिए कोई पदार्थ, कोई मटेरियल गवाही देने के लायक नहीं है कि परमात्मा कैसा है। इस प्रकार कहते हैं कि गूंगे को अगर गुड़ का स्वाद पूछना है तो वो जगह उसके पास नहीं है बताने की कि गुड़ का स्वाद कैसा है, इसलिए इसे स्वयं ग्रहण करना पड़ेगा। जिसको भी इसका रूप स्वरूप गुड़ अवगुण देखना है, उसे खुद इस ज्ञान को, चक्षु को खुलवाना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। कहते हैं ब्रह्म के समान कोई दूसरा पदार्थ ही नहीं है जिसको बताया जा सके कि परमात्मा ऐसा है। इसलिए ये स्वयं प्रकट हुआ है, इसलिए स्वयंभू है। इसे किसी उपाधि की जरूरत नहीं होती। सत्संग जी, दास अपनी वाणी को विराम देते हुए आप जी के चरणों में क्षमा याचक है, प्यार से कहिए धन्यकार जी।